हेलो एवरीवन। सो हमने कल ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ लिया है ना। जितने भी टाइप के ऑक्सीडेशन थे एक्सेप्ट फॉर कि जो हैलोफॉर्म रिएक्शन पे होता है हमने वो पढ़ लिया। गॉट इट। हैलोफॉर्म अपन देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस है या रिएक्शंस है दैट इज रिडक्शन। भाई मैंने तुम्हें बताया था कि अल्कोहल्स से ऊपर जो होते हैं वो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे अगर हम देखें तो उनके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। गॉट इट। तो अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स या उसके डेरिवेटिव्स आएंगे जो कि हमने कल देखा, और अगर हम रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, या तो अल्कोहल्स आएंगे या उससे नीचे वाले का सीन बनेगा जैसे एल्केन्स, है ना। और अगर कहीं डबल बॉन्ड हुआ कार्बन कार्बन का तो एल्कीन्स भी बन सकते हैं, कहीं पे एल्काइंस भी बन सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिडक्शन होगा, है ना। तो अलग अलग तरीके के रिडक्शन है और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले लिखो रिडक्शन ऑफ CO ग्रुप इनटू CH2 ग्रुप। ठीक है, रिडक्शन सबसे पहला आ गया रिडक्शन। ठीक है, A। अगर मैं बोलूं C डबल बॉन्ड O ग्रुप को तुम्हें CH2 में चेंज करना है तो कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर तुम इसको H2Ni से कर देते हो, हालांकि एक सेकंड रुको, नॉट दिस, इसको रहने देते हैं, H2Ni नहीं, इसको अगर मैं HIP से करता हूँ, ठीक है, HIP। एक होता है हमारा वुल्फ किश्नर। ठीक है, इसको मैं आराम से अलग से वो करता हूँ और डिस्क्राइब करूँगा। वुल्फ किश्नर, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजीन होता है, NH2 दिस इज हाइड्रोजीन एंड द सेकेंड वन इज OH माइनस। ठीक है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं इसको। तो क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली ZnHCl। ठीक है, ZnHCl ये तुम्हारा हो गया। इसमें भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा यही आएगा, मतलब तीनों केस में तुम्हारा C डबल बॉन्ड O की जगह, या मतलब एक O चला जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, CH2। ये ध्यान रहे। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ZnHg का अमेलगम होता है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा। गॉट इट। ये तीन रिएक्शन है, इन दोनों को मैं भी देखता हूँ, इसका कोई मैकेनिज्म अपने को ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट जो है दैट इज़, अगर हम इनको रिड्यूस करें और हमें अल्कोहल्स मिले तो उसको रिडक्शन के हमारे पास 8 अलग अलग रिएजेंट्स हैं। कौन कौन से हैं वो देखो। ये वाला सिर्फ एलिफैटिक के लिए ध्यान रखना, क्योंकि जो एरोमेटिक होता है उसका ये कपलिंग कराता है। ठीक है, मेटल एंड एसिड। ठीक है जी, डाइल्यूट। तो अगर ये ऐसा हुआ, फिफ्थ सिक्स्थ इज और क्या क्या आएगा इसमें, एक तो MPV आएगी,
इसमें होता है ना एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट दिस 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 एंड दिस। इन दोनों का बारे में ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, इन सब के बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, तो लिखो एल्डिहाइड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल्स एंड aldehydes can be reduced to primary alcohols and ketones can be reduced to secondary alcohols using the following 8 reagents। ठीक है, इसमें LiAlH4 की अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट वैसे तो मेरे को दोनों बता देनी चाहिए लेकिन कोई बात नहीं। इसमें देखो LiAlH4 इस तरीके का कुछ होता है सीन, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और Li के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं LiCl को नहीं, अगर मैं LiH को AlCl3 के साथ में रिएक्ट कराऊं तो यहाँ पे आएगा LiAlH4 प्लस 3LiCl। तो ये रिएक्शन अगर मैं करवाता हूँ तो मुझे ही मिलता है। ये ध्यान रखना, दिस विल ऑलवेज बी यूज्ड इन एनहाइड्रस कंडीशंस, क्योंकि वाटर लगते ही ये एकदम उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो लिख लो, ये LiAlH4 की करा रहा हूँ, फर्स्ट LiAlH4 इसमें लिखो। ये यूजुअली लोग या तो अलग से कराते हैं या कराते ही नहीं है। ठीक है, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो कहीं पे भी LiAlH4 लिखा होता तो यू आर ऑलवेज कन्फ्यूज कि इसमें क्या होगा, अब व्हाट विल आई डू विद दिस। ठीक है, तो LiAlH4 इसको इस तरीके से बनेगा कैसे। ठीक, इसमें लिख लेना, दिस विल नेवर बी यूज्ड विद वाटर, बट ये THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन इज दिस, और इट विल बी यूज्ड विद डाइथाइल ईथर। ठीक है, वाटर के साथ कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉयड बाय वाटर। गॉट इट। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो इसका H कहाँ गया, इसका ये जो H होता है ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, जैसे मान लो ये किस तरीके से रिड्यूस करता है, किस तरीके से ये इसको रिड्यूस करेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या करेगा, अरे यार एक मिनट, इसको ना मिटा के ना करता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ये ऑलरेडी तुमने मोस्ट प्रॉब्ली नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो मैकेनिज्म क्या होगा, इसका मैकेनिज्म होगा तुम्हारा कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई ये है ना, तुम अगर इसको Al के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली यहाँ से एक हाइड्राइड आयन निकलता है ना, हाइड्राइड आयन समझ लो, और वो कहाँ जाएगा, क्योंकि हाइड्राइड आयन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड अटैक ऑन दिस कार्बन। ठीक है, और जो बाकी बचा खुचा है वो मतलब ये समझो उसके ऊपर ऑक्सीजन का अटैक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऐसा कुछ, इसको मैं ना पहले से ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा H, इधर आएगा O, यहाँ आएगा Al H H H। ठीक है, अच्छा अगर मान लो अगेन मैं इसमें इसी का अटैक करा दूँ, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ये इस तरीके से, नहीं सॉरी,
ठीक है। सेम वे मैं अब इसमें 2 बार जोड़ रहा हूँ, इसको 2 जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब यही स्टेप दोबारा आएगा 2 बार, तो बार बार लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पर कि ये इस तरीके का कुछ एक अडक्ट बन जाता है, जिसमें तुम देखोगे ये 4 होगा और ये Al होगा। अब अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज कर दो, हाइड्रोलाइज करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, यहाँ पर तुम्हारा CHOH, इसके 4 मॉलिक्यूल्स होंगे प्लस AlOH होल थ्राइस। ठीक है जी, ये ध्यान रहेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, क्योंकि इसी के जैसी सिमिलर तुम्हारी कॉन्सेंट्रेट क्या बोलते हैं उसे, मैकेनिज्म जो होती है वो NaBH4 की भी होगी। गॉट इट? ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल था भाई। ये H- जो है दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये H- अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता जा रहा है और इस कार्बन पे अटैक होता रहेगा। तो जैसे पहले वाले मॉलिक्यूल पे तो हो गया, जब दूसरा वाला मॉलिक्यूल आया तो ये वाला H निकला, इस पे आ गया, फिर तीसरे वाले में ये वाला H निकला और इस वाले पे आ गया, चौथे वाले पे इस पे आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो कार्बन पे ही हमेशा अटैक हो रहा है हाइड्राइड आयन का, और ऑक्सीजन के साथ ये Al करके जुड़ जा रहा है। तो Al जुड़ रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, वी विल गेट एन अडक्ट ऑफ दिस सॉर्ट। उसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, एसिडिक या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी विल गेट दिस। ठीक, तो हमें अल्कोहल मिल गया। अगर मान लो ये दोनों के दोनों R हैं तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर ये H है और ये R है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर ये दोनों H हैं तो ये मिथनॉल हो गया। गॉट इट? ठीक है, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं लिखने वाली, तो कुछ कुछ बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो सारी लिखवा देता हूँ। लिखो इसे। इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय वाटर, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, थायोल्स एंड अमीनो ग्रुप्स। ठीक है ना? जहां पर भी ये ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे LAH यूज नहीं होगा। LAH मतलब LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, LAH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिखो इसमें नॉर्मली अट्रैक्ट्स पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड्स। पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सारे जो होते हैं पोलराइज्ड बॉन्ड, इन्हीं पर ये अटैक करता है। C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C पे यूजुअली अटैक नहीं करता है। लिख लो, नॉर्मली अटैक्स पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड्स सच एज CO, CN, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O, and at the more positive atom, लिख लेना, at the more positive atom, and does not usually attack isolated CC multiple bond, does not usually attack isolated CC multiple bond। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। इसको लिख लेना। अगर मेटल हाइड्राइड्स में देखें तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल दी मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है, इसलिए क्या होता है, कम सिलेक्टिव होता है। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना ही कम सिलेक्टिव होगा, है ना भाई। जिसको ज़्यादा भूख होगी वो कभी ये बोलेगा कि नहीं मेरे को ये खाना ला के दो, वो खाना, उसको जो मिलेगा वो खाएगा ना। तो सेम वे देखो कि ये बहुत भुक्कड़ आदमी है, इसको रिड्यूस करने की बहुत लगी रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों को रिड्यूस कर देता है। ये तो मैकेनिज्म तुमने देख ही लिया है। ठीक है, तो कूल है जी। ठीक है, CC डबल बॉन्ड यूजुअली रिड्यूस नहीं करता है, ये हमेशा ध्यान रहेगा। गॉट इट? ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। चलिए जी, फंक्शनल ग्रुप की बहुत लंबी सी लिस्ट है। चलो NaBH4 की अगर हम बात करें, NaBH4 बेसिकली क्या होगा, NaBH4 जो है वो LiAlH4 से थोड़ा सा वीकर होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना,
क्योंकि बी जो है बहुत छोटा एटम है ना, और इसके पास अपना एक्सपैंडेड ऑक्टेट बनाने की भी क्षमता नहीं है जो कि एल्यूमिनियम के पास है, ठीक है ना। तो इसे लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ NaH with BOCH3 होल थ्राइस, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा, NaBH4 प्लस CH3ONa, ठीक है जी, ये आएगा यहाँ पे। गॉट इट। इस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक। इसमें भी अगेन इट इज़ लिखो, इट इज़ इनसॉल्युबल इन डाईइथाइल ईथर और THF और डाईइथाइल ईथर में ये सॉल्युबल नहीं है, लेकिन अल्कोहल्स में सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये अल्कोहल्स में सॉल्युबल होता है। तो तुमने यहाँ पे देखा होगा कि, अच्छा वैसे मैंने लिखा नहीं है, THF लिखा होगा कभी कहीं पे भी, लेकिन जब मैं बात करूँगा NaBH4 की तो यहाँ पर कभी भी THF नहीं लिखा होगा, यहाँ पे इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, इसकी बात होगी। तो लिखो, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, क्लियर होगी बात। दूसरा, क्योंकि ये LiAlH4 से कम रिएक्टिव है तो ज़्यादा सिलेक्टिव है, तो लिखना लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू LaH, हेंस लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू LaH, हेंस मोर सिलेक्टिव देन LaH। गॉट इट, ठीक है। क्योंकि कम रिएक्टिव है तो थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए, तो इसलिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तब जाके ये रिएक्ट करता है। तो लिखो, रिड्यूसेस aldehydes and ketones at around 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट अराउंड, ठीक। नेक्स्ट लिखो, किन किन ग्रुप्स को लेके ये इनर्ट होता है, किन किन ग्रुप्स को ये रिड्यूस नहीं करता है, उनको अफेक्ट ही नहीं करता। लिख लो, इपॉक्साइड्स, एस्टर्स, लैक्टोन्स कल बताए थे मैंने तुमको, ठीक है। लैक्टोन्स बेसिकली एस्टर्स होते हैं, साइक्लिक एस्टर्स। लैक्टोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स सॉल्ट्स, नाइट्राइल ग्रुप के साथ नहीं, और नाइट्रो ग्रुप, ये 6 जो मैं बता रहा हूँ इनके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, रिएक्ट नहीं करेगा। लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स सॉल्ट्स, नाइट्राइल्स एंड नाइट्रो ग्रुप्स, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप पे रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट किसके साथ करेगा, एसिड क्लोराइड के साथ, और एसिड क्लोराइड के साथ अगर हम इसको डाइग्लाइम या डाइऑक्सेन के साथ रिएक्ट करा दें तो ये बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है। तो इट रिएक्ट्स रैपिडली विद एसिड क्लोराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइग्लाइम और डाइऑक्सेन, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, देखो ये 2 तो निपट चुके हैं भाई, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब NaC2H5OH, इसकी एक खासियत है क्या, कि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को रिड्यूस कर देता है, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उनको क्या करता है, काइंड ऑफ एक जोड़ देता है, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन दे देता है। अब तुम बोलोगे सर इसकी वाली तो दी नहीं, इसकी इसी के जैसी होगी, इस वाले की इसी के जैसी रिएक्शन होगी। जब यहाँ पे A लिखा है इसकी जगह B कर देना बस। गॉट इट, मैकेनिज्म सेम रहेगी, दोनों की मैकेनिज्म सेम रहेगी, ठीक है। तो ओके, B का थर्ड, B का जो थर्ड है वो क्या है तुम्हारा, NaC2H5OH, ठीक है जी। इसमें क्या हो रहा है वो देखो, NaC2H5OH इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट,
तो होता क्या है, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप मैं लिख रहा हूँ, एक एक करके सारे स्टेप्स लिख देता हूँ। पहले लिख देते हैं स्टेप, फिर तुमको बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे Na है, दिस विल व्हाट डज इट डू, ठीक है, ये क्या करता है, Na जो है ये प्रोड्यूस करता है C2H5O माइनस। एक सेकेंड रुको, वाई एम आई गेटिंग कन्फ्यूज। उल्टा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, किधर पे, इधर से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, जैसे इस पे, तो क्या बनेगा ये C डॉट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक रेडिकल और अनायन बन रहा है। दिस इज अ स्ट्रेंज थिंग बट ये बनता है, रेडिकल अनायन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। रेडिकल अनायन बनेगा और यहाँ पे माइनस Na+, ठीक है जी। अब क्या होगा वो देखो, यहाँ पर सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकंड स्टेप में इधर पे तुम्हारे पास आता है C2H5OH। अभी ये जो H है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, और ये जो है भाई साहब, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट, अरे यार इसमें यहाँ पे COH, यहाँ पर ये रेडिकल फिर भी है, और प्लस C2H5O माइनस, ठीक है। तो ये आ गया, ओके। नाउ थर्ड स्टेप में अगेन ये जो Na है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है C को, जैसे यहाँ पे ये आ गया, ये प्लस Na, तो Na का अगेन इस पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अब, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में फिर अगेन यही चीज़ होती है, क्या आएगा, तो तुमने देखा 2 स्टेप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है और 2 स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना, या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। तो लिखो स्टेप 1 इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम सोडियम टू कार्बोनाइल ग्रुप, सोडियम टू कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एथेनॉल, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एथेनॉल, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होता है, ये रिवर्सिबल स्टेप है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। यहाँ ये H इधर भी जा सकता है, मतलब ये वाला H दोबारा इधर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिखो दिस स्टेप इज रिवर्सिबल, हेंस इक्विलिब्रियम इज established, this step is reversible, hence equilibrium is established, ठीक है जी। अब ये इससे आगे इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि Na फिर से इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो तुम देख रहे हो इक्विलिब्रियम, तुमको पता है कि अगर प्रोडक्ट कम होने लगेगा तो इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स द राइट, इट विल कीप मूविंग टुवर्ड्स द राइट। तो Na क्या करता है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देता रहता है, ये बनाता रहता है, ठीक है। इस वजह से ये यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम है फॉरवर्ड जाता रहता है, ठीक है। तो लिखो दिस स्टेप इज ड्रिवन टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, दिस स्टेप इज ड्रिवन टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स बाय द सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब थर्ड स्टेप से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम अ सेकेंड सोडियम एटम टू ऑर्गेनिक रेडिकल, ये ऑर्गेनिक रेडिकल है ना, इस पे सेकेंड Na एटम टू ऑर्गेनिक रेडिकल, गॉट इट, इसको लिख लो।
थर्ड इज, द फोर्थ इज सेकेंड प्रोटॉन ट्रांसफर, ये तुम देख ही रहे हो, इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो एसिड और बेस रिएक्शन है, ठीक, दिस इज टेक्निकली एन एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है जी, इट्स अ टेक्निकली एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H हो रहा है, दिस इज बिहेविंग लाइक एन एसिड, दिस इज बिहेविंग लाइक अ बेस। दिस रिएक्शन इज टेक्निकली एन एसिड बेस इक्विलिब्रियम, essentially goes to completion, essentially goes to completion because of the vast disparity in acidity of CH and OH। देखो CH and OH की डिस्पैरिटी क्या बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर O ने H से लिया तो ये तो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी OH ही बन रहा है, यहाँ पर भी OH बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अगर तुम देखो यहाँ पर C ने लिया है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है तो ये ज़्यादा स्ट्रांगली इसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, तो क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर पा रही है थर्मोडायनेमिकली अगर हम बात करें तो, ठीक है। दिस रिएक्शन इज टेक्निकली एन एसिड बेस इक्विलिब्रियम एंड एसेंशियली गोज टू कंप्लीशन because of vast disparity in acidity of CH and OH, vast disparity of CH and OH, ठीक है। बेंजल्डिहाइड या कोई भी और क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर होगा तो वो कपलिंग रिएक्शन देते हैं, जो मैं आगे कराऊंगा अभी, है ना। चाहे तो तुम नोट करके यहाँ पे लिख लो, चाहे तुम आगे लिख लो, अप टू यू, जिस तरीके से तुम्हें याद रहे, ठीक है। डाइबेल का देखो, डाइबेल मैं तुम्हें बता चुका हूँ डाइबेल क्या होता है। डाइबेल, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं डाइबेल की, इफ यू रिमेंबर, ठीक है जी। तो डाइबेल इनफैक्ट फोर्थ नहीं है, डाइबेल तो सेवेंथ है, एमपीवी हो गया, अभी हम बताएंगे। डाइबेल का अगर तुम देखो तो डाइबेल इज दिस, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बैटमैन का बैट हो, एक सेकेंड है, राइट, अब नहीं लग रहा, ठीक है। तो लिखो दिस इज कमर्शियली अवेलेबल इन टॉलुइन और हेक्सेन, मतलब ये टॉलुइन और हेक्सेन में सॉल्युबल ज़्यादा होता है। दूसरा ये अल्फा बीटा, ये तो मैं हमने देखा भी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स को एलाइलिक अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये अल्फा बीटा एलाइलिक अल्कोहल है, अगर मैं इसको डाइबेल से ट्रीट करूं तो दिस विल रिड्यूस इट टू एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट लिखो बोरेन्स या डाइबोरेन्स या डाइअल्काइल बोरेन्स, बोरेन्स या डाइअल्काइल बोरेन्स, ठीक है। तो बोरेन क्या होता है, बोरेन इज समवट लाइक दिस, ठीक है ना। इसके बारे में और बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा कि भाई ये एंगल ये सब चीज़ें नहीं बता रहा। ये जब हम ये तो आई थिंक तुमने पहले पढ़ लिया है, जो तुमने बोरॉन फैमिली पढ़ी थी ना, उसमें बोरेन्स बहुत अच्छे से, नीडोबोरेन्स, अरैक्नोबोरेन्स, वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे पढ़ाया गया है, तुमको ये वहाँ से देख लेना चाहिए है। गॉट इट, ओके। ये तुम्हारे बोरेन हो गए, ठीक है, ये डाइबोरेन जिसको कहते हैं, ठीक है। दो और बोरेन होते हैं जिनको हम बोलते हैं डाइसाइमाइल बोरेन और थेक्साइल बोरेन, डाइसाइमाइल बोरेन और थेक्साइल बोरेन। तो ये दिस इज this is dicyamyl,
बोरेन, ठीक है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड थेक्साइल बोरेन। ये थेक्साइल बोरेन क्या हुआ, इसी में कर दूं क्या जुगाड़, ठीक है, इसमें करते हैं। नहीं, एक मिनट रुको, मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर तुम्हारा आएगा CH3 होल ट्वाइस, CH3 होल थ्राइस। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस यू विल गेट CH3 होल ट्वाइस, CH3 होल थ्राइस, ठीक है। तो आर वी क्लियर? दिस इज कॉल्ड थेक्साइल बोरेन। थेक्साइल बोरेन, ठीक है जी, लिख लो थेक्साइल बोरेन, गॉट इट। तो लिखो डाइबोरेन्स एग्जिस्ट एज डाइमर्स, डाइबोरेन्स एग्जिस्ट एज डाइमर्स, they are powerful reducing agents and reduce saturated compounds at room temperature. They are powerful reducing agents and reduce saturated compounds at room temperature, ठीक है। जो प्रोडक्ट निकलता है वो यूजुअली हाइड्रोलिसिस के बाद निकलता है। तो देखो प्रोडक्ट्स आर obtained in high yield after hydrolysis of the adduct, after hydrolysis of the adduct। अब देखो इसमें एक इन दोनों का छोड़ दो, जो नॉर्मल बोरेन मैंने बनाया था उससे ही करते हैं। इनफैक्ट बोरेन को ना B2H6 भी नहीं लिख रहे होते लोग, अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं यूजुअली। देखो जैसे मान लो C+O है और यहाँ पर तुम्हारे पास BH3 है या BH2 है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, H हाइड्राइड होता है, तो इट अटैक्स दिस, ये समझो इसका अटैक इस पे हो जाता है कार्बन पे, और इसका अटैक हो जाता है इसके ऊपर। तुम देखोगे ये जो बनता है ये कुछ ऐसा बनता है, नहीं सॉरी, यहाँ आएगा BH2। तुम बोलोगे सर ये सिमिलर सा लग रहा है, किसके सिमिलर, LiAlH4, उसमें भी एल्यूमिनियम के साथ में ऐसे ही हुआ था। अब अगर मैं 2 के साथ इसका और करा दूं 2 मॉलिक्यूल्स का, तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। बस अब क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल होगा, सॉरी एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो और ये एनहाइड्रस कंडीशंस में होना चाहिए, THF में यूजुअली। तो लिखो बोरेन्स readily react with water, hence should be used in anhydrous condition. बोरेन्स रिएक्ट विद वाटर, हैंस शुड बी यूज्ड इन एनहाइड्रस कंडीशंस, पहला। दूसरा लिखो कि एयर में यूजुअली बोरेन्स जल जाते हैं, इसलिए इनको नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए, ठीक है, अंडर द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो लिखो दे readily react with water, sorry, they get burned in air, they get burnt in air, that's why we need to use, they should be used under नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये एसिड बेस ही है, ये तुम्हारा लुईस एसिड होता है, हाँ है ना, दिस इज लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है मतलब देने लायक, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, और यहाँ पे ये अपना H हाइड्राइड इसको दे देता है ना। तो लुईस बोरॉन इज बेसिकली लुईस एसिड, ठीक है। तो उसमें लिखो बोरॉन इज अ लुईस एसिड एंड एन इलेक्ट्रोफाइल
and attacks. Boron is a Lewis acid and an electrophile and attacks electron rich center of the substrate. Electron rich center of the substrate. अगर तुम्हें याद होगा मैंने बोरॉन का रिडक्शन बोरॉन से एसिड और एस्टर का रिडक्शन करवाया था। तो बोरेन जो है बोरेन जो है वो एसिड को रिड्यूस कर देती है लेकिन एस्टर को रिड्यूस नहीं करती। वो याद होगी वो तुम्हें रिएक्शन, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखवाना था जस्ट टू रिमाइंड यू। गॉट इट। और अगर कहीं पर हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो यूज़ करने हो, एज एन जो मैंने डाई साइमाइल या ये कह लो कि कम रिएक्टिव अगर तुम्हारे रिएजेंट्स हो, सॉरी सबस्ट्रेट्स हो, उनको रिएक्ट करने के लिए तुम्हें डाइसाइमाइल बोरेन और थेक्साइल बोरेन जो है वो दोनों के दोनों तुम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम देखेंगे मीरविन पॉन्डोर्फ वर्ली रिएक्शन, ठीक है, मीरविन पॉन्डोर्फ वर्ली रिएक्शन, ठीक है जी। इसको लिखो, दिस रिएक्शन MPV, ये लास्ट हो गया एक तरीके से इस पर्टिकुलर पोर्शन का। तो इसमें लिखो दिस रिएक्शन involves reduction of aldehydes and ketones with aluminum isopropoxide in the presence of excess of isopropyl alcohol, ठीक है। This reaction is the reverse of ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। तो जैसे अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास ये है, ठीक है, और अगर तुम इसे रिएक्ट करा रहे हो AlOCH3 होल ट्वाइस, या तो तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो आर वी क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखो, दिस इज़ गेटिंग शिफ्टेड हियर, और जो इसका हाइड्रोजन है, ठीक है, किसका, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है, ये अपना इधर लेके आ रहा है, ये अपना इधर पे आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, एल्यूमिनियम पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके इधर पे आ जाता है, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, सॉरी ये जो बॉन्ड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन पे चला जाता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसका जो ये रिवर्सिबल स्टेप है, सारे स्टेप इसमें रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, OAl OCH CH3 होल ट्वाइस, ठीक है, ये आ गया, और इसमें H आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे एसीटोन मिल रहा है, ठीक है, एसीटोन तुमको मिल रहा है। गॉट इट। वैसे इसमें एक, चलो मैं इसकी ना वो भी बना देता हूँ, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, हेक्सागोनल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो बताते हैं ज़रा तुमको। मेरा गला भी थोड़ा सा बैठ रहा है, तो अभी एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही होगी तुमको, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आई विल ट्राई टू गेट सम वाटर, ठीक है जी। आज पानी रखना भूल गए हम। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस तरीके से कुछ बन रहा है,
तो अगर तुम ध्यान से देखो इसमें जो बनने वाले बॉन्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये वाला बॉन्ड जो है वो बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड भी बन रहा है ना। और टूट कौन कौन सा बॉन्ड रहा है, मैं ब्लू से बना रहा हूँ इसको। ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड भी टूट रहा है, और ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के साथ में अगर तुम देखो यहाँ पे OCH3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस इज अ स्टेबल इन, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा पानी लेके आता हूँ, रुको। ओके भाई, थोड़ा सा पानी पी लिया अभी अभी थोड़ी सी एनर्जी आ गई, है ना। सो यू गॉट द जस्ट ना कि हाँ हो क्या रहा है ना। इलेक्ट्रॉन ये जो इधर शिफ्ट हुए, ठीक है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, और ये अपना बॉन्ड तोड़ के इसके साथ जा रहा है, बेसिकली एज हाइड्राइड, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर तुम देखो ध्यान से, तुम्हारे पास एक स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में तो ये आ गया, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं 2 बार और रिपीट कर दूं, किसके साथ में, ये जो एडक्ट बना है ना यहाँ पे, इसके साथ में अगर मैं 2 बार ये और रिपीट कर दूं, मतलब 2 मैं और कर दूं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, Al H होल थ्राइस, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। अभी हमने क्या किया था इसमें, हमने इसमें सारे के साथ इक्विलिब्रियम में, ध्यान रखना, लेकिन हमने साथ में एक और चीज़ बोली थी कि इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो एक्सेस में डालना है। अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक्सेस में रहेगा तो दैट विल रिएक्ट विद दिस, तो AlOC चाहो तो तुम यहाँ पे R1 R2 डाल सकते हो, ताकि तुम्हें इट मेक सेंस कि सर ये 2 बॉन्ड खाली क्यों छोड़े हुए। ये R1 R2 कुछ भी हो सकता है, मैं तो इस तरीके से लिख रहा हूँ। अगर इसके साथ में तुम एक्सेस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाल देते हो, विच इज दिस, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, AlO ठीक है, और साथ में क्या मिल जाएगा, इसके भी 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो तुम्हें फाइनली यहाँ से चल के अल्कोहल मिल गया, ठीक है। तो ओके, क्लियर हो गया, प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ इसमें जानने वाली क्या है कि भाई ये तो इक्विलिब्रियम है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इट कैन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल। तो क्यों ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, इसके 2 कारण है। एक कारण ये है कि हम यहाँ पर जो एसीटोन निकलता है उसको डिस्टिलेशन से बाहर निकालते रहते हैं। लिखो, द रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड बाय द रिमूवल ऑफ एसीटोन थ्रू डिस्टिलेशन, ठीक है, एंड द रिएक्शन मूव फॉरवर्ड by the removal of acetones through distillation या by distillation, and because of the excess isopropyl alcohol, क्योंकि ये भी इसका प्रोडक्ट, मतलब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट फाइनली ये है जो कि रिवर्सिबली बना है। अब अगर मैं इसको इससे रिएक्ट करा रहा हूं तो ये जो प्रोडक्ट है ये कम होता जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ, ली-चाटलियस प्रिंसिपल। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन इसलिए भी मूव कर रही है क्योंकि एक्सेस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यहाँ पर है, ठीक है। तो ओके, कूल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज MPV है, हाँ, दिस इज द 6th वन, MPV, मीरबीन-पॉन्डोर्फ-वर्ली रिएक्शन। एक तो ये हो गया, दूसरा, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें लिख लो। रिएक्शन अकर्स अंडर माइल्ड कंडीशंस, नॉट कंडक्शन,
occurs under mild conditions, occurs under mild conditions, ठीक है, is rapid and the yield is high, and the yield is high because साइड रिएक्शंस आर नेग्लिजिबल. इसमें साइड रिएक्शंस नहीं होती है तो इसलिए यील्ड काफ़ी हाई होती है. ठीक है जी, 100% तो नहीं होती लेकिन फिर भी काफ़ी हाई होती है. अगर 70% भी है तो बहुत हाई है, 80% है तो बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है जी. नेक्स्ट लिख लो कि ये CO ग्रुप के अलावा किस किस ग्रुप को रिएक्ट नहीं किया, रिड्यूस नहीं करता है. C डबल बॉन्ड O को नहीं करता, NO2 को भी ये नहीं करता. ठीक है, NO2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड C और NO2 ऐसे ग्रुप्स को ये नहीं करता. ठीक है, गॉट इट. अगर कभी भी दो ग्रुप्स प्रेजेंट हो, दो C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स प्रेजेंट हो, तुमको एक ही रिड्यूस करना है तो तुम क्या करोगे, एक को एसिटल में कन्वर्ट करोगे, ठीक, और दूसरे को रिएक्ट करवा दोगे. तो लिखो इफ अ कंपाउंड कंटेन्स 2 CO groups, 2 carbonyl groups, and you want to reduce only one with MPV, only one with MPV, then you may protect one by acetal formation and reduce the other. Then you may protect one by acetal formation and reduce the other. ठीक है जी. ठीक है, बीटा डाइकीटोन्स और बीटा कीटो एस्टर जिसमें इनॉल कंटेंट ज़्यादा होता है वो इस रिएक्शन को नहीं देते. जैसे तुम लोगों को पता होगा बीटा डाइकीटोन्स क्या होते हैं. दीज आर बीटा डाइकीटोन्स. ठीक है, और ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है यहाँ पे. तो क्योंकि यहाँ पर इनॉल कंटेंट ज़्यादा होता है इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देते. ठीक है, ये हो गया या फिर ये हो गया, ये रिएक्शन नहीं देते. बीटा कीटो एस्टर, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं देते हैं. गॉट इट. चलो जी, नेक्स्ट ये हम सब देख चुके हैं. अब बचा नहीं है इसमें, अब इसमें सिर्फ वही बची हैं तुम्हारी क्लेमेंसन एंड वुल्फ किर्चनर. उससे पहले 2-3 चीज़ें हैं वो कर लेते हैं, फिर क्लेमेंसन एंड वुल्फ किर्चनर करेंगे एंड में. ठीक है, तो लिखो इसमें, देखो रिडक्टिव अमीनेशन अगर तुम्हें याद होगा, पर कल ही कराया था मैंने. रिडक्टिव अमीनेशन जो है वो इसी का पार्ट भी होता है, इसमें तुम उसको काउंट कर सकते हो. लेकिन जो उससे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो है पिनाकोल का फॉर्म होना. पिनाकोल का फॉर्म होना. वेयर इज पिनाकोल का फॉर्म होना. ठीक है जी, पिनाकोल कैसे फॉर्म होता है वो देखो. मान लो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और तुम उसको Mg और Hg के अमेलगम से रिएक्ट करा देते हो. जैसे यू हैव 2R C डबल बॉन्ड O R. ठीक है, एंड यू गेट इट रिएक्ट विद. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ एक मिनट ये सब मिटा देते हैं यार. तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किस किस को. एक मिनट, यहाँ पे आ गया R और ये O. ठीक है जी, एक मिनट, मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ. हाँ ठीक है, इस तरीके से हो जाता है ये. ठीक है, तो ये 2 हो गया और Mg2+ यहाँ आ गया. अब क्या होता है यहाँ पर, ये इस तरीके का कुछ बना देता है. C R R R O माइनस Mg+ एंड O माइनस. ठीक है ना, तो एक तरीके से साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया है.
ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है, RCOH COH R तुम देख रहे हो कि ये सिस है, दोनों के दोनों सिस है प्लस विसिनल है, तो विसिनल सिस डायोल, मतलब ये दोनों के दोनों एक ही साइड पे होते हैं। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इट विल कीप ऑन रोटेटिंग, लेकिन ये ध्यान रखना है दोनों के दोनों सेम साइड पे आते हैं, ठीक है। तो लिख लो कीटोन्स अंडरगो रिडक्शन, कीटोन्स अंडरगो रिडक्शन वाया कपलिंग, कीटोन्स अंडरगो रिडक्शन वाया कपलिंग रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट इज विसिनल सिस डायोल। तो समझ में आ गया, ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो ये इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, Mg बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉन देगा अपना, है ना, Mg विल गिव इट इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन भाई साहब इसको दे देंगे, ठीक है। और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद एक ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है एंड देन गॉट इट। तुम चाहो तो ये रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आर वी क्लियर, इसको देख लो, ठीक है। मान लो यही रिएक्शन में एग्जाम्पल के तौर पे तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, घूम जाता है ना एक बार होने के बाद, ठीक है। दिस इज व्हाट यू विल गेट। अच्छा, अब नेक्स्ट ये वाली जो रिएक्शन होगी ये वाली TiCl4 की प्रेजेंस में होगी, ये ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है बट देन अगेन, ठीक है। और अगर नेक्स्ट जो मैंने तुम्हें बेंजल्डिहाइड के बारे में बताया था उस वक्त, अगर तुम बेंजल्डिहाइड को Na2NaC2H5OH के साथ करवाओगे, रिडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड, अगर तुम रिडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड करोगे C6H5CHO, अगर तुम बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे NaC2H5OH के साथ में, तो यू विल ऑलवेज गेट दिस C6H5CHOH COH H एंड C6H5, ठीक है। बाकी जितना कुछ है सारा का सारा वापस हटा सकते हैं हम, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है कि वो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के साथ था, कौन सा, जो रिडक्शन मैंने अभी इससे पहले करवाया था NaC2H5OH की प्रेजेंस में। लेकिन अगर ऐसे हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ रिडक्शन या ये नॉर्मल रिडक्शन की जगह कपलिंग वाला रिडक्शन देगा, ठीक है। अब बचे तुम्हारा वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन। देखो एक मिनट टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो भाई 53। वुल्फ किश्नर और जो क्लेमेंसन है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें जेईई में भी क्वेश्चन आ चुका है। मैं ऐसा करता हूँ आज तुमको इनकी मैकेनिज्म लिखवा देता हूँ, ठीक है। और या फिर ऐसा करते हैं वुल्फ किश्नर ही देख लेते हैं, क्लेमेंसन कल देख लेंगे। इसकी मैकेनिज्म लिखो भाई वुल्फ किश्नर की। अगर दोनों हो गए तो ठीक है, मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी बैठ रही है, ठीक है। तो वुल्फ किश्नर, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे मान लो R⁻O R', ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 1 हाइड्रोजीन NH2 जब कभी भी ये देखो और ये देख लो तो समझ लेना ये वुल्फ किश्नर रिएक्शन है। इसमें हमेशा प्रोडक्ट निकलेगा ये। इनफैक्ट अगर तुम देखो ये और ये क्या बोलते हैं इसको, तो प्रोडक्ट तभी भी यही आएगा, ठीक है। इसको वुल्फ किश्नर कहते हैं, इसको क्लेमेंसन कहते हैं। पहले वुल्फ किश्नर की बात करेंगे, ये मैं इसलिए अभी लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसका भी सेम ही प्रोडक्ट आएगा, ठीक है।
कोई इसमें फ़र्क नहीं है। अब देखो, लेकिन हाँ कंडीशंस कौन सी होंगे वो हम बात करेंगे। इसमें देखो क्या होगा, देखो भाई RC डबल बॉन्ड O R है, या ऊपर कर लेते हैं इस R को। अगर मैं इसके साथ NH2 करता हूँ तो क्या बन रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजोन बनेगा। याद आ रहा है जो एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में हमने किया था, इसमें से क्या करना है, इसको हटा देना है, वाटर को हटा दो, ये आ जाएगा सीधे सीधे RC डबल बॉन्ड N, R डैश तो इसमें है ही, ठीक है, NH2, ठीक है जी। अब होता क्या है इसमें, तुम इसको OH माइनस की प्रेजेंस में डाल दो, मतलब ये तो फर्स्ट स्टेप था किसमें, जिसमें NH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब तुमने इसको बेस में डाल दिया, तो बेस क्या करता है, बेस भाई साहब करते हैं ये काम, ये भाई साहब करते हैं ये वाला काम, ये भाई साहब करेंगे, ठीक है, तो ये भाई साहब करेंगे ये वाला काम, ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ पे आएगा RC R डैश माइनस ये N डबल बॉन्ड NH, ठीक है। यहाँ पर माइनस है क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो हम कह सकते हैं कि HOH में से ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है, मतलब बेसिकली इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और आएगा हमारा RC R डैश H N डबल बॉन्ड NH। अब ये दोनों जो स्टेप है ये दोनों फिर से रिपीट होंगे। यहाँ पे अगर मैं OH माइनस की बात करूँ तो ये भाई साहब, क्योंकि देखो इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है वो यही है, ये इसको, इधर भी एसिडिक हाइड्रोजन वही था, तो उसने इसको उठाया। उठाने के बाद क्या होगा, ये भाई साहब ने तो अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, अगर अपने इसने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, एक सेकंड रुको, OH ये ले गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर ले गया, और यहाँ भाई साहब ने अपना ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लिया, तो तुम देखोगे इधर हमें मिलेगा RC R डैश H, और इस पर नेगेटिव चार्ज प्लस यहाँ पे आ जाएगा N2 और माइनस H2O लिख लो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी माइनस H2O नहीं लिखा, ठीक है। H2O यहाँ से निकल गया, तो H2O दो जगह यूज हो रहा है और दो जगह निकल रहा है, तो ओवरऑल इट इज़ एक्टिंग जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर अगर तुम देखो कि H2O फिर से आ गया, HOH, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर पे, तो यहाँ पे क्या आएगा RC R डैश H प्लस N2 प्लस 2H2, मतलब H2O को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि H2O यूज भी हो रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि ये फाइनली रिड्यूस होके यहाँ पर पहुँच गया RCH2 R डैश, गॉट इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसको लिखो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन, ठीक है। आफ्टर हाइड्रोजोन, दिस इज कहाँ गया, दिस इज हाइड्रोजोन, आफ्टर हाइड्रोजोन इज फॉर्म्ड, OH minus removes a proton. After hydrazone is formed, OH minus removes a proton from the NH2 group, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए हीट की जरूरत होता है, तो हमेशा ये अकम्पनीड बाय हीट होगा, ठीक है ना। यू विल हैव टू राइट इट एज दिस, ठीक है। Heat is needed to remove that proton, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, due to resonance the negative charge is placed on carbon, the negative charge is placed on carbon which abstracts a proton from water, which abstracts a proton from, कहाँ गया, water, यहाँ से, ठीक है। लास्ट टू स्टेप्स आर रिपीटेड, ये जो दो स्टेप हैं ये रिपीट किए गए, एंड फाइनली वी गेट एंड टू एंड डीऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट, ठीक है जी। आर वी क्लियर, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, बचा हमारा क्लेमेंसन, वी विल टेक अ लुक एट इट टुमारो।
एक बार रिडक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद 2-3 ही रिएक्शंस बचती हैं। कौन कौन सी? इनफैक्ट कहाँ, अभी हम 4 पे हैं, 6 टाइप की रिएक्शंस बची हैं। उसमें 2 टाइप की रिएक्शंस बहुत छोटी छोटी हैं। एक तो तुम्हारा है कि अल्फा हाइड्रोजन वाली, दूसरा तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन है, उस बहुत छोटी सी रिएक्शन है, ज़्यादा नहीं है। 2 चीज़ें ये हो गई, ठीक है। और तीसरी आएगी कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन, नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट और फिर बचती है हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो अगर हम देखें, कल हम ये बाकी की 2 कर लेंगे। नेम रिएक्शन, सॉरी कंडेंसेशन रिएक्शंस हम एक, मोस्ट प्रॉब्ली एक में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। नेम रिएक्शंस हमें 2 वो लगेंगे, 2 लेक्चर्स लगेंगे। और रीअरेंजमेंट तो एक ही में हो जाएगा, रीअरेंजमेंट और जो लास्ट वाला हैलोफॉर्म है वो भी एक में हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक विद इन द नेक्स्ट वीक वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।